हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल कितने क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 टोटल क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। ठीक है, और इस 6 क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरी द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स और जीरोज में क्या रिलेशन है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, या बुक्स के एग्जांपल में भी देखोगे फॉर्मूले आपको दे रखे होंगे उसमें, कि हमेशा ध्यान रखना कि अब देखो ये क्या है, जिसका पावर होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर 2 है ना, मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो इसका जीरोस कितने होंगे 2 आएंगे। इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा। अगर इसका पावर 3 होता तो जीरोस कितने होंगे 3। जीरोस का मतलब ये होता है कि x की ऐसी दो वैल्यू आएगा जो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि वो दोनों वैल्यू जो होता है, वो दोनों जीरोस जो होता है, अगर हम इस पर रखेंगे तो ये टोटल जीरोस हो जाएंगे। इसमें उनको जीरोस करते हैं। जैसे अब x प्लस 2 है, अब यहाँ x की वैल्यू क्या आएगा -2, -2 प्लस 2 तभी तो 0 के बराबर आएगा। तो इसका जीरोस कितना है 1 है, पावर 1 है तो एक जीरोस आ गया ना, तो इसलिए इसका जीरोस कितना है -2 है। तो -2 अगर हम इसमें रखेंगे तो ये टोटल जीरोस कर देगा। ऐसे ही इसका भी 2 जीरोस आएगा, 2 जीरो आएंगे, और इस 2 जीरोस में से हमें क्या करना होगा, इसको उन दोनों वैल्यू को रखेंगे तो जीरोस कर देगा, इसको जीरो कर देगा बिल्कुल। तो उसी को बोलते हैं जीरोस। इन सबका जीरोस निकालना है, और साथ में ये भी करना है कि हमें फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कुछ फॉर्मूले कि सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस, अब देखो इक्वेशन क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है इक्वेशन हमेशा। ठीक है, अब a क्या होता है, x कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, और b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है। तो ये होता है -b अपॉन a होता है, -b अपॉन a। अब b क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। उसके बाद मल्टीपल, सम हो गया, अब हो गया मल्टीपल ऑफ जीरोज, ये होता है c अपॉन a होता है। c क्या है, कांस्टेंट हो गया, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ये दोनों रिलेशन होता है, इससे हमें चेकआउट करना है कि हमारा जो आंसर होगा वो सही है कि नहीं। ये फॉर्म होता है, ये ग्रेटर देन, इससे लेस देन, और इससे लेस देन। ये भी होता है यहाँ पे हो जाएगा x के पावर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, लेकिन x के किसी भी संख्या का पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है 1 आता है, x 0 इक्वल्स टू 1। तो इसलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू रखते ही नहीं है, ये सिर्फ कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे इसको फैक्टर करने से। पहले हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर से ही हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो निकलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना, लेट px इक्वल्स टू x² 2x - 8। ठीक है, हमें ये रखना होगा। अब हमें जीरो फाइंड करना है, तो इसको फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर का क्या रूल्स होता है, फैक्टर का जो रूल्स होता है वो आपको पता भी होगा कि बीच वाले रकम को ऐसे डिवाइड करो कि ताकि प्लस करने पर ये आ जाए, मल्टीपल करने पर 8 और 1 हो जाए। जैसे कि 9th में मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 हो गया ना। इसका हम फैक्टर भी करेंगे तो कितना होगा 4 और 2 और 2, तो 4 का 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x² प्लस का 4x और माइनस का 2x और -8, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस का 2x आ जाएगा। अब इनमें कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा तो x + 4 हो जाएगा,
और ये दोनों माइनस है तो माइनस का 2 कॉमन होगा, x नहीं होगा क्योंकि x इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो 2, तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है, सॉरी प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस बाहर हो गया ना, तो प्लस में आ जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 4 और x माइनस 2। अब ये आ गया इसका फैक्टर। अब हमें क्या करना है कि px इक्वल्स टू क्या रखना है, 0, तब जाकर ये आएगा, यानी x प्लस 4 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके करेंगे 0। अब x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4, और दूसरा होगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो जीरो से क्या आ गया, -4 और 2, ये दो वैल्यू ऐसा है कि जो इसमें रखेंगे x और y की जगह पर, तो ये पूरा टोटल क्या होगा, 0 कर देगा। अब हम इसे चेकआउट करने चल रहे हैं, तो हमारा क्या है, सम ऑफ 0, तो सम ऑफ 0 क्या है, ये -4 और 2 है, -4 प्लस 2, और यहाँ पे हमें क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है, तो यहाँ हम रखेंगे 2 क्योंकि ऑलरेडी माइनस वाली बात है, और यह 1। अब जब हम इसको माइनस करेंगे, -4 में से प्लस को 2 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, और ये -2 हो गया, दोनों आ गया ना इक्वल, तो ये कोफिशिएंट सम ऑफ जीरोस फाइंड हो गया। अब हम मल्टीपल में करेंगे, -4 इंटू 2, और यहाँ पे क्या है, c है, c क्या है, कांस्टेंट है, -8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -8 अपॉन में 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं रकम है तो यहाँ 1 मानते हैं, तो ये भी -8 इक्वल्स टू -8 हो गया, दोनों इक्वल आ गया, तो ये आपका रिलेशन भी हो गया, ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप हो गया। यहाँ पे जीरोज को आइडेंटिफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया, और इससे हमें जीरोज निकाल दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, समय बहुत कम है, ये तो पहला क्वेश्चन था, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, समय बहुत कम है क्योंकि काफी टाइम लगेगा, 6 क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूफ भी करना है, तो इसलिए हम वही इरेज करेंगे जो हमारा काम का होगा, उसे रहने देंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्या, सेकंड क्वेश्चन करने, ठीक है। तो यहां पे हम सेकंड क्वेश्चन, 1 मिनट, हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन करने चल रहे हैं। सेकंड में क्या है, इसका भी हम 4s² और -4s + 1 है, इसका भी हम फैक्टर करेंगे। तो क्या रूल होता है, इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 आएगा, जब इसको करेंगे तो 2 2 4 तो 2 आएगा। तो यहाँ पहले हम क्या कर देंगे, इसको लेट कर लेंगे, px जो है वो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ps, सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन में लेट ps 4s² - 4s हो जाएगा, प्लस का 1, तो इसको भी फैक्टर करेंगे तो 4s - 2s - 2s हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में इसलिए है क्योंकि दोनों को जमा करेंगे तो माइनस का 4s हो जाएगा। अगर हम इन एक को प्लस और एक को माइनस रखेंगे तो 0 हो जाएगा, या दोनों अगर हम प्लस रखते हैं तो प्लस का 4s होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए हमें दोनों माइनस ही रखना होगा, ठीक है। अब दोनों में s और 2 कॉमन है तो 2s कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2s बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब इनमें क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए -1 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही -1 कॉमन लेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। तो अब ये हो जाएगा 2s - 1 और 2s - 1। तो अब हम इसका जीरोज निकालेंगे, यही लिखेंगे कि when px इक्वल्स टू ps इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब यह हो जाएगा 2s - 1। अब देखो सब में आप यही स्टेटमेंट रखोगे, ठीक है। तो अब हम इसको डायरेक्ट जीरो यहां पे कर दे रहा हूं, 0 कर दिया, ठीक है। अब हम 0 करेंगे तो क्या करना है हमें, एक एक को, अब ये 2s हो गया ना, 1 मिनट, ये 2s हो गया, यहां पे 2s हो गया, तो 2s - 1 इक्वल्स टू 0, तो 2s इक्वल्स टू 1, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2, और दूसरा भी सेम होगा, तो यहाँ पे 1/2 1/2 2 आ गया वैल्यू, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम ही आंसर आएगा। तो अब सम ऑफ जीरोज 1/2 + 1/2
और इक्वल्स टू ये -1/2 और अपॉन में 1/2 करते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, 1 + 1 और ये ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, 1/2 × 2/1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -1 आएगा। ठीक है, तो यहां पे -1 आ गया। ठीक है, ये हो गया -1। अब यहां पे अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमारा -1 आ गया। तो अब हम दूसरे व्यू में अगर हम 1/2 रखते हैं तो 1/2 क्या, 1/2 जो है कोफिशिएंट नहीं रखेंगे ना, यही तो यहाँ मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे हम सिर्फ रखेंगे क्या कि कोफिशिएंट ऑफ x, x के जगह पर क्या है -4 और प्लस का 4, क्योंकि x² का, तो ये कैंसिल आउट हो गया तो -1 और यहाँ -1 हो गया, जबकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस ही है, तो ये तो आ गया यहाँ पे माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया और ये हो जाएगा 2/2, कैंसिल आउट हो गया तो 1, तो 1 = 1 दोनों बराबर हो गया। तो ये भी हो गया सम। और मल्टीपल में देखेंगे 1/2 × 1/2। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है, तो 1/4 = 1/4, तो ये भी रिलेशन, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही करना है। फॉर u, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 4u² - 8u, सॉरी यहाँ पे है 6x², इसको भी x के फॉर्म में है तो px मान लेंगे, 6x²। अब देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे है कि 7x और 3 पहले दे दिया, तो इसको बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 7x - 3 होगा, ये ध्यान रखना, एग्जाम में आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, आप इन दोनों को मल्टीपल करके 3 लेने लगोगे तो आप गलत कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के पावर का लेस देन देखेंगे, इसका पावर 2 है तो इसका पावर 1 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, पहले 0 फिर 1 आ गया पावर, तो इसलिए ऐसे नहीं, पहले ऐसे करेंगे। अब 6 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 18 को क्या हो जाएगा, 9 और 2 इनको माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस का नहीं, माइनस का 9x होगा और प्लस का 2x। क्यों, वो इसलिए क्योंकि दोनों का माइनस करने पर माइनस की संख्या ज्यादा है ना यहाँ पे, तो इसलिए माइनस में 9x होगा। अब हमें किससे देखेंगे, इसमें एक तो x कॉमन होगा, दूसरा 3 से दोनों डिवाइड होगा, इसलिए हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3। अब इनमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी 1 कॉमन ले लेंगे। जिस संख्या में कोई कॉमन नहीं होता उसको हम हमेशा 1 लेते हैं, तो एक तो हो गया 2x - 3 और एक हो गया 3x + 1। अब हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर, प्रत्येक को करेंगे 2x - 3 = 0, तो 2x = क्या हो जाएगा, 3, तो x = 3/2। ठीक है, एक तो 0 0 हो गया। अब दूसरा हो गया कि 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, तो x = क्या हो जाएगा, -1/3। ये हो गया दूसरे जीरोस। ठीक है, तो पहला 0 3/2 और दूसरा 1 -3। ठीक है, अब हम यहाँ चेक करेंगे, सब में चेक करना है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे दे ही रखा है कि चेक करके ही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, दोनों का, तो LHS RHS हमें दोनों का ही करना होगा। अब सम ऑफ जीरोज है, तो जीरोज कितना है, एक तो 3/2 है और एक है -1/3। ठीक है, और दूसरे -b के जगह पर हमें क्या रखना है, 7, तो यहाँ हो जाएगा -7 और b के जगह, a के जगह पर क्या रखना है, 6, यानी कि हमें अब ये हो जाएगा 3/2 और -1/3। ठीक है, और ये हो जाएगा 7/6, हमें 7/6 लाना है। देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए इन दोनों का एलसीएम हम यहाँ लिख दिया, 6 हो गया। अब 3 3 या 9 -2 हो जाएगा, तो ये भी 7/6 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो 7/6 ही होगा, ये भी 7/6 हो जाएगा। अब दोनों इक्वल आ गया ना, तो आपका आंसर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे सेकंड, इसको जीरोस फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे।
जीरोस प्रूफ करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो है 3/2 और इंटू -1/3 इक्वल्स टू सी के जगह पर हमें क्या रखना है -3 और ए के जगह पर हमें क्या रखना है 6। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया तो -1/2 आ गया और इसको भी काटेंगे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 2 तो 1/2 दोनों बराबर आ गया ये भी। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका वो प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जो 4th, 5th और 6th है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।